क्या मॉम के साथ कोई सिर्फ है? उनकी नर्स है, डॉक्टर से बात नहीं हो पाई। सबको गार्डन में बुलाओ अभी। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, आपको अच्छा महसूस बाहर होगा। निकलो। मिसेस मुस्कान को बहरी हो क्या? बाहर निकलो। आज मुझे आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बात करनी है मॉम। मैं शॉर्ट में पूछता हूं, क्या आपका एक और बेटा है? इनकार मत कीजिए, मैं जानता हूं आपका एक और बेटा है। आपने मुझे मेरे दुश्मन के सामने शर्मिंदा कर दिया। कोई अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ? मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा। इसे निकालिए और मुझसे बात कीजिए। मॉम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। उस बच्चे का बाप कौन है? डैड ने कहा कि वो आपका कोई लवर है, लेकिन मेरे दुश्मन के हिसाब से वही मेरे डैड हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए मॉम। किसकी बात पर यकीन करूं? बात कीजिए। क्या आप उस आदमी को मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं? क्या इसलिए अपनी जान देने की कोशिश की? क्या आप उनके साथ नहीं रह पाई तो आपने मरना चाहा? क्या आप उन्हें हमसे बचाने की कोशिश कर रही हैं मॉम? ऐसे चुप मत बैठिए, बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। जवाब दीजिए मॉम, क्या आपने मुझे धोखा दिया है? मैं उसे कभी अपना नहीं कहूंगा जिस आदमी ने आपको मुझसे छीन लिया है मॉम। एमिर, एमिर तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ दूर हो एमिर, जाओ क्या मुझसे। कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, यहाँ से दूर हो जाओ तुम तुम। मर जाएंगी। क्या कर रहे हो तुम? हटो यहाँ से। मैंने क्या कहा कर हट रहे जाओ। हो? तुम हैवान हो। हटो। मैं पूरी तरह अपने डैड पर नहीं गया हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और से प्यार करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, समझ गए तुम? मैं ऐसा उस आदमी के साथ नहीं करूंगा जिससे तुम प्यार करती हो, समझी? जरा देखो, देखो इन्हें, देखो और खुद को लकी समझो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, वरना तुम्हारी हालत भी ऐसी होती। डरिए मत, सब ठीक हो जाएगा। डरिए मत, सांस लीजिए। केमाल आपके बेटे को जरूर एमिर से पहले ढूंढ लेगा। वो एमिर को उसे नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देगा। चिंता मत करिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, डरिए मत, शांत हो जाइए। केमाल सोदर ने मेरी फैमिली पर कानूनी तौर से अटैक करने की कोशिश की है और अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। आपका बेटा तो मिस्टर केमाल को परेशान करता रहता है, तब तो आप उसके खिलाफ कभी खड़े नहीं हुए। सुनिए, मैं यहाँ आपको जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ उनके बीच की दुश्मनी खत्म करने आया हूँ। कैसे? आप केमाल सोदर को मैनेजमेंट के इस प्रोजेक्ट से हटा देंगे ताकि उसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं होगा। मैं उसका नाम मार्केट से मिटा दूंगा। गालिब कोस्की कोलू का क्या मतलब होता है वो तो आप जानते ही होंगे, है ना? मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने हक तुम्हें कभी नहीं दूंगा। कहना क्या चाहते हैं आप? केमाल सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करता, बल्कि वो मेरा होने वाला दामाद भी है और मेरी कंपनी के आधे शेयर्स उसके पास रहने वाले हैं। वो कंपनी का फ्यूचर सीईओ होगा और आपको उसके साथ काम करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, बताओ? तुमने मेरे लिए किया क्या है? मुझे लगा मैं यहाँ आकर आपसे बात करूंगा और आप मेरी सलाह मानेंगे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आखिर केमाल को किस बात का इतना घमंड है। उम्मीद है कि आप उतना लंबा जिए, आप देख सकें कि केमाल के साथ में क्या करता हूँ। केमाल की जितनी जिंदगी है वो मेरे लिए काफी है।
मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे मत मिलो। क्या चाहिए तुम्हें अब मुझसे? तारिक, एक बार मेरी बात सुनो सुनने प्लीज। के लिए अब कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। क्या मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा सकती हूँ, बताओ? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है और मुझे गहरा दुख है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती थी तुम जेल से छूट जाओगे। मतलब क्या ये सब एक प्लान था? तुम नहीं समझ रहे हो तारिक, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। मुझे माफ कर दो तारिक। हाँ, तो फिर तुम अच्छे से प्लान नहीं कर पाई है। आखिरकार तुमने मुझे खो ही दिया। तुमने आगे की सोची नहीं। तारिक प्लीज रुक क्या जाओ ना। प्लीज? क्या प्लीज? बोलो बोलो। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। पहली बार जिंदगी में मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ और मैंने उस पर यकीन किया, अपनी जिंदगी की बातें कही उससे। लेकिन उसने क्या किया? उसने बाकी लड़कियों की तरह भी मुझे धोखा दे दिया। तारिक प्लीज रुक जाओ। क्या कर रही थी तुम? तुम क्या कर रही हो? तुम देख नहीं सकती? तारिक मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे, सच में। लेकिन तुमने ऐसे ही किया। तुमने मुझे मेरे भाई से ही दूर कर दिया है। अंकल आंसू मेरी बच्ची, एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ आ रही हो? जी, मैं बस रास्ते में हूँ। सब ठीक तो है ना अंकल? हाँ ठीक है ठीक है। दरअसल आज मैं बोर्ड मीटिंग रखने वाला हूँ। लेकिन आज क्यों? फिक्र मत करो, बस देर ना हो जाए उससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। बस तुम यहाँ आ जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ पापा बोलिए। अरे पहले बैठो तो सही, तुमसे एक बात करनी है। क्या हम आज रात को बात कर सकते हैं? मुझे थोड़ा अभी काम है पापा। मेरी बात जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखो बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बैठकर मेरी बात सुनो। बैठ जाओ। ये लो बेटा। इसे पहनकर काम पर लौट आओ। तुम्हारा परिवार है यहाँ, अपने परिवार के पास लौट आओ। क्या यही मेरी दुनिया है पापा? हाँ, यही तो तुम्हारी दुनिया है। सुनो तारिक, तुमने अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश की, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की और कामयाब रहे। लेकिन अब उस दुनिया में तुम्हारे लिए मुसीबतें हैं। इस दुनिया में लौट आओ, हमारे पास लौट आओ, अपने परिवार के पास। यहाँ अपनों का सुकून है बेटा। अपना सुकून? तारिक, हम दूर होते जा रहे हैं, हमें अपना परिवार साथ लाना होगा। मान जाओ। क्या ये सारी चीजें मैंने की है पापा? क्या आपके परिवार का सुकून मैंने छीना है? बोलने से पहले कुछ तो सोच लेते आप। और आप दूसरे बच्चों को क्यों नहीं देखते हैं अपने? बताइए ना मुझे पापा। तारिक, तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारी तरफ सबसे पहले देखूंगा ना। इतने सालों से मैंने यही किया है। तुम मेरी हिम्मत हो। तुम्हारे बिना घर टूट जाएगा बेटा। इस घर की पहचान मेरे बाद तुम ही हो। तुमसे ही सुकून है इस घर को। तुम्हारे बिना सब अधूरा है बेटा। आ जाओ।
आपका बहुत बहुत थैंक यू पापा। लेकिन मैंने ये सब खत्म करने के लिए शुरू नहीं किया। मैं अभी भी आपका बेटा हूं। मैं अब भी आपके लिए हमेशा रहूंगा। लेकिन मुझे लौटने के लिए कभी मत कहिए। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। बस एक ठोकर लगने पर मैं लौट नहीं सकता पापा। आप जानते हैं कि आप मेरी ये सब बातें समझ नहीं पाएंगे। अपना ख्याल रखिए पापा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वादा करो तुम केमाल से कुछ नहीं कहोगे। तो आप चाहती हैं कि मैं भाई की पीठ पीछे काम करूं? तो बताइए, आखिर आप करवाना क्या चाहती हैं? तनेर ने कहा था कि एक फुटेज है जो सिर्फ वो ही जानता है कि कहाँ है। हमें उसे ढूंढना होगा। और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? बस हमें ढूंढनी है जहर। और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैंने फोन क्यों किया है? क्योंकि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, इसीलिए किया होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन कहाँ से शुरू करना है? मैं नहीं जानती, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। बस इतना बता दो कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं माँ को अकेला छोड़ दूं? चिंता मत करो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मैं भाई की पीठ पीछे क्यों करूं? क्योंकि जब भी मैं और केमाल साथ में रहते हैं हम सच्चाई भूल जाते हैं। और अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ये सब ढूंढने के बाद केमाल को खुद बता दूंगी मैं। तुम चिंता मत करो, समझे? ठीक है निहान, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज तक तुम दोनों को समझ नहीं पाया। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है ज़हीर। अब इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसकी मदद करूंगा ताकि इसे लगे कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे मदद कर रहा हूँ। लगता तो ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही लग रहा है। समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ मैं। अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो ये काम अकेले करने जाएगी। उससे तो बेहतर होगा कि कम से कम तुम उसके साथ तो रहोगे। मुझे चिंता नहीं होगी और कम से कम मुझे वो क्या कर रही है उसके बारे में तुम्हारे जरिए खबर मिलती रहेगी ज़हीर। वो समझ गया और अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब मुझे करना क्या है ये कोई मुझे बताएगा? तुम्हें बस निहान का ख्याल रखना है और तुम उस पर नजर रखूंगा और रिपोर्ट करूंगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्या बात है असली? जी मिस्टर केमाल, मिस्टर हकी आज बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैं काम से जा रहा हूँ ज़हीर। निहान तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम खेलो, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आराम से जाना और बहुत दूर मत जाना। वेलकम सर। निहान मैडम आपका। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें देखने के लिए आई थी। निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, निकलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन आराम से बात करो मुझसे। वरना क्या तुम केमाल को कहोगी कि मैंने क्या किया? मैं जानती थी ये केमाल के बारे में ही होगा। तुम मेरे कमरे से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी पत्नी से कैसे बात की जाती है। मेरी पत्नी? क्या उसे याद है कि वो मेरी पत्नी है? ऐसे बात मत करो। अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? कर्मा के बारे में सुना है, आमिर निहान को अपने कमरे से बाहर निकाल रहा है। तुम क्या अब कर निकलो रहे यहाँ हो? से। तुम जानते हो तुम मुझे ऐसे पसंद हो। अब तक तुम्हें मेरी अच्छाई कभी पसंद नहीं आई, तो ये बदलाव? नहीं, बदलाव नहीं, कम से कम मुझे ये यकीन हो गया कि तुम इमोशनलेस रोबोट नहीं हो। इस गुस्से से ये साबित हो गया कि तुम थोड़े इंसान हो। तुम्हारा एक भाई है आमिर कॉस्को
और मैंने तुम्हारे हथियार तुम ही पर चलाए। अब तुम मुझसे डरोगे क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे हाथों में है। रोक लो मुझे। यहां से निकल जाओ निहान। और अगर मैं निहान नहीं हूं तो? तुम्हें तो यहां होना ही नहीं चाहिए। तुम नाराज लग रहे हो, क्या बात है? तुम बहुत स्मार्ट हो। क्या तुम्हारी निहान से लड़ाई हुई है? ज़ैनब, मैं बस यही कहूंगा कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने सब सुना। तुमने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। लगता है उसकी तरह तुम्हें भी निकालना पड़ेगा। क्या ये मेरे भाई के बारे में है? अगर है भी तो क्या करोगी? उससे जाकर कहोगी कि आमिर को परेशान मत करो। मैं बस तुम्हारी साइड ले रही थी। क्या ये तुम्हें नहीं दिखता? मुझे दिखता है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्यों। तुम सच में बहुत अकेले हो। तुम जानते हो ना? मैं एक शांत आदमी हूं। कभी कभी तुम एक तूफान की तरह बन जाते हो, जैसे कि ये पूरी दुनिया तुम्हारी है और तुम सबको खरीद सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अकेले हो और तुम ये जानते हो कि तुम्हारा खुद के अलावा कोई नहीं। तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं जिसके कंधे पर सर रखकर तुम अपनी तकलीफ बांट सको। ये कितनी बुरी बात है। गेट आउट ज़ैनब। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन एमिर ये याद रखना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। और तुम? मैं भी बढ़िया ही हूँ। जहीर, हाँ निहान, बोलो ना। मैं जानती हूँ कहाँ से शुरुआत करनी है। सच में? तुम कब फ्री हो? जल्दी से जल्दी मिलते हैं। मैं अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ और शाम को भी शायद मैं बिजी ही रहूँगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग कल सुबह मिलते हैं, क्या कहती हो? ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं कैफे में। जब मैं निकलूंगी तब तुम्हें फोन कर दूंगी, समझे? हाँ ठीक है, ठीक है, कल सुबह ही मिलते हैं। ठीक है। तुम ही लोग खेलो। हाँ बोलो ज़हीर। हाँ भाई, निहान तो बहुत ज्यादा तेज निकली। क्या कह रहे हो? मतलब वो सब जानती है कि किसको ढूंढना चाहिए और कहाँ पे, ये सब बता रही है। अभी कल सुबह मिलने को बोला है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़हीर, वो तुम्हें जब भी फोन करे तुम मुझे बताना। ठीक है भाई, बाद में देखते हैं। क्या तुम अब ठीक हो? मेरी लॉयल लवर।
अगर बात करनी है तो मैं पॉज कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कुछ याद आया कि समा को कुछ कहना था। कम इन। तुम लोग कार्टून्स देख रहे हो? हाँ, एक एनिमेटेड मूवी है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ ओज़ान, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या यहाँ कोई मेरी मदद कर सकता है? आप खुशी में पी के आए हैं या गम में, या फिर प्यार का नशा है? किसी के लिए भी नहीं, जानने के लिए पिया। ऐसा मैंने पहली बार सुना है, सच में। शायद तुम कभी ऐसा महसूस नहीं कर पाई ना, इसलिए। आप हमारे साथ फिल्म देखना चाहते हैं? कैसे देखेंगे, तुम्हारे बीच में आ जाऊं? हमें और थोड़ी पॉपकॉर्न्स चाहिए, ये काफी नहीं होंगे। ठीक है जान, मैं लेके आता हूँ। बस यूं गया यूं आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानना चाहती थी कि मैं कैसा हूं, तो सोचा मैं खुद ही बता दूं। मैं समझ गई कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन तुम ये ओज़ान के सामने क्यों बोल रहे थे? डर गई कि तुम्हारे पति को तुम्हारे सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। तुम नशे में हो। वरना मैं यहाँ तुम्हारे पास क्या करता? जबान संभालो, मैं तुम्हारी एंटरटेनर नहीं हूँ। एक नहीं तो दूसरे तरीके से तो हो ही। मतलब बहुत क्यूट हो तुम। पॉपकॉर्न्स आ गए। तुम दोनों एंजॉय करो। आप कहाँ चल रही है? उल्टी करने। अब चलो भी, हम मूवी मिस कर रहे हैं। क्या हुआ? वो दोनों एक साथ हो गए।